सो चेन्नई एयरपोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था। कब की बात है ये? 80s की आसपास की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि पैसेंजर ने, सो बेसिकली बॉम्ब वाज देयर इन द बैग एक्चुअली, बट द पर्सन कॉल्ड एंड सेड ही मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हाट आई हैव डन फॉर सम एजेंसी और जो भी उस टाइम पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव डन दिस रॉन्ग. So he called the airport authorities and he said there is a bomb in that bag. But that bag was lying there for about half an hour or more time. There was no protocol at that time कि क्या steps होने चाहिए. Everybody was confused कि किसकी क्या duty है, what are we supposed to do. After that, there was one authority that was made. Then steps were, अब किसी भी ऑफिस में जाएंगे, एयरलाइन के ऑफिस में बड़ा बड़ा एक चार्ट लगा होगा. In case of bomb threat, what are you supposed to do. किसी को भी, किसी भी एयरलाइन के बंदे को, जॉब जो कर रहे हैं वहाँ पे, उनको अगर ये कॉल आता है तो वो दे विल फॉलो दो स्टेप्स एंड इवेंचुअली दोज स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड. चाहे मजाक का कॉल है, क्योंकि उन स्टेप्स के बाद 2 क्वेश्चंस आएंगे कि बॉम्ब थ्रेट वाज इट असली और नकली. सो नकली है तो विल बी डिस्कार्डेड, अथॉरिटीज विल टेक द कॉल. असली है तो एक्शन विल बी टेकन, बट एक्शन विल ऑलवेज बी टेकन अगर फ्लाइट में अगर किसी ने बोल दिया. कई बार अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक किसी की गर्लफ्रेंड जा रही थी तो वो नहीं चाहता था कि गर्लफ्रेंड चली जाए फ्लाइट पे, तो उन्होंने कॉल कर दिया कि बॉम्ब है फ्लाइट पे. अभी बिहार में आई थिंक अभी रिसेंटली हुआ है किसी, ये तो कई बार हो जाता है कि पैसेंजर कॉल कर देते हैं, डिले हो जाते हैं, लेट पहुंचते हैं काउंटर पे कि एयरलाइन नहीं एंटर करने दिया, वो कॉल करके बोल दिया फ्लाइट में बॉम्ब है. अब इसमें ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा वो है कि आपको एयरलाइंस जो एजेंसीज है दे विल ट्रेस यू विद इन 5 मिनट्स और आपको घर से उठा के ले आएंगे, और उसके बाद पेनल्टीज़ और जेल टर्म बहुत ज़्यादा है. पर वही है कि लोगों को पता नहीं, उनको लगता है कि विल गेट अवे विद इट, क्या एक कॉल ही तो है. अब वो स्टूडेंट को भी देखो, देयर वाज वन जेड एयरवेज का केस ऑल्सो. उस टाइम पे एक पैसेंजर ने तो सिर्फ एक चिट पे लिख के छोड़ दिया था कि दिस प्लेन इज़ हाईजैक्ड. वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उनको पूरी उम्र कैद हो रखी है. तो एयरपोर्ट के साथ मैसअप, सिक्योरिटी के साथ मैसअप करने से आपको पेनल्टीज़ बहुत हैवी हैं. तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना भी चाहूँगा कि ऐसे मजाक में भी मत बोलो एयरपोर्ट में कि मैं हाईजैक कर लूँगा या मेरे पास बॉम्ब है. वो जो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं वो बंदे आपको जानते नहीं हैं. सो दे कैन नॉट नो बाय लुकिंग एट योर फेस कि वो ऐसे ही पूछते हैं सीधे. पैसेंजर कई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेररिस्ट दिख रहा हूँ क्या मैं. तो दिखने से नहीं पता लगेगा भाई, आपके बैग में जो है कंटेंट है उससे हमें पता लगेगा, वो हमें चेक करने दो प्लीज़. तो वो अपना चेक कर रहे हैं आराम से, और कुछ नहीं है. हम वी एज पायलट्स हम डेली जाते हैं, कई लोग हमें शक्ल से पहचानते भी हैं. डेली जा रहे हो एयरपोर्ट पे, जो सिक्योरिटी वाले पहचानेंगे आपको, बट फिर भी एवरी टाइम वी गो वी हैव टू टेक ऑफ आवर वॉच, बेल्ट, ब्लेजर, सूट निकाल के हम जाते हैं. प्रोटोकॉल है कि हमको भी चेक करेंगे, वो पूछा आगे पीछे से कुछ है तो नहीं. हाउएवर सी मेरे पास अगर सीजर भी होगी तो दे विल नॉट अलाउ इट बिकॉज इट इज़ बैंड. बट इन द कॉकपिट वी हैव अ क्रैश एक्स, कुल्हाड़ी है हमारे पास. तो इट इज़ फनी कि भी आप सीधर नहीं ले जाने दे रहे हो हमको, बट एक बट सी प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल फॉर एवरीवन, इट हैज़ टू बी फॉलोड. आपने बताया कि पीपल हैव इश्यूज़ कि एक बार सिक्योरिटी चेक, एक और सिक्योरिटी चेक. हम एक बार अंदर घुस गए, उन्होंने हमारा चेक कर लिया, स्कैन कर लिया. एयरक्राफ्ट में एंटर करने से पहले भी बोर्डिंग पास भी चेक होता वो फिर चेक करते हैं बोर्डिंग पास. एंड आई एम लाइक, अरे इस पैसेज में और कौन आया, मतलब मैं ही तो था ना जो पहले गया था, अब आपको फिर से क्यों चेक करना है. करते हैं कि आप सही फ्लाइट में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कहीं आप दूसरी जगह तो नहीं चले गए. तो यही सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं सारे. इसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो गया, 1 या 2 बार, बिकॉज ये डबल लेयर है एक तरह से कि अगर किसी ने पहले मिस कर दिया हो गलती से, तो यहाँ पे क्योंकि गलत पैसेंजर गलत फ्लाइट में आना, दैट मीन सिक्योरिटी लैप्स है. इट हैज़ हैपेंड वंस विद मी. वी वर टैक्सिंग आउट फ्रॉम बॉम्बे, होल्डिंग, जब क्रू वाज अनाउंसिंग कि हमें यहाँ से बैंगलोर जा रहे थे बॉम्बे से, यहाँ से बैंगलोर तक की दूरी हम 1 घंटे में तय करेंगे, तो एक लेडी पैसेंजर उठ के आ गई, कह रही मुझे तो दिल्ली जाना है. आपने कहा नहीं कि मैं आपको बीच में उतार दूंगा, बीच में उतार दूंगा मैं, आप हाथ देते ना, मैं उतार दूंगा ऊपर से. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ भी करें. अब सोचो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद भी वो स्किप होके वो पहुंच गए वहाँ तक. और जनरली क्या होता है ऐसे केस, ऐसा होता तो नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन में होता है, पर उस केस में भी देखो वो पैसेंजर आई और वो जो पर्टिकुलर सीट थी, उनका जो सीट नंबर था दिल्ली वाले बोर्डिंग पास का, वो सीट भी इस फ्लाइट में खाली थी. अदरवाइज तो वो उससे मैच वो आता कि भाई आप सेम सीट कैसे है, तो हमारे ये तो दिल्ली की है. वो भी खाली थी, बैठ के. इवन शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड. वो भी कई बार होता है कि जो अपने लोकल एरिया से आते हैं तो भी उनको पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते नहीं पता होता. शी वॉज अ वेल एजुकेटेड लेडी, और वो अब छुप रही हैं इधर आके साइड में कि सब पैसेंजर मुझे देख के वो करेंगे कि मैं कहाँ पे आ गया मैं, गलत ट्रेन जा रहा. Then we had to, and it becomes embarrassing for us also to tell the ATC
कि वी रिटर्निंग बैक बिकॉज वी हैव अ रॉन्ग पैसेंजर ऑन बोर्ड. अच्छा, ऐसे में हु पेज फॉर द एक्सपेंसेस? एयरलाइन विल हैव टू पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, राइट? सो ये सब इसीलिए तो एयरलाइन को ये सब सिक्योरिटी मेजर और ये सब रखना है कि भाई एवरीथिंग, टाइम इज मनी फॉर देम. सो ये सब वापस गए. और 800 करोड़ रुपए का जहाज़ है, देखो उसमें सेफ्टी फीचर्स सब चीज़ तो अलग है, लेकिन बैकअप नहीं होता. कि कई बार क्या होता है कि कोई एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया थोड़ा सा, एक अभी फ्लाइट में एक वाइपर ख़राब हो गया था बस. अब ऐसा नहीं है कि भाई साइड में एक और प्लेन खड़ा है उसमें पैसेंजर बैठा के भेज दो. 800 करोड़ का जहाज़ है. ले जाओ. से बस में होता है। हाँ, तो कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग. सो एक फ्लाइट डिले होगी दिन की तो सारी फ्लाइट्स विल बी इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एयरलाइंस के. So it looks tough. हमें बहुत इजी लगता है फ्लाइट उड़ा रहा है, बट एक फ्लाइट को टाइम पे लेके एक आना इज अ फ्लाइट वेरी को बिग ऑन टाइम निकालने के लिए देयर आर मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स विच हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम. तब जाके, और एक मिनट भी अगर एयरक्राफ्ट डिले जाता है तो देयर इज अ रिपोर्ट क्रिएटेड फॉर दैट बाय द एयरलाइन एंड फ्रॉम अस दैट व्हाई वाज दिस aircraft delayed by 1 minute. Give us the reason. Airline will ask the reason from these 30 departments कि क्या हुआ था. So they try their best. But sometimes there are certain circumstances which are out of their hands. कुछ कर ही नहीं सकते. They're trying their best. नहीं हो पा रहा, चलो नहीं हो पा रहा, फिर भी कोई